दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसे मोड़ से जहाँ जिंदगी और भावनाओं का संघर्ष एक आम लड़की की तकदीर बदलने वाला है। ये कहानी है अनु की, एक साधारण लेकिन आत्मनिर्भर लड़की की, जो अपने माँ बाप के लिए हर खुशी कुर्बान कर देती है। अनु एक ऐसी बेटी है जो अपने सपनों से ज्यादा अपने माता पिता की इच्छाओं को प्राथमिकता देती है। उसके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब अचानक एक ऐसा तूफान आता है जो उसकी दुनिया को हिला कर रख देता है। उसकी नौकरी चली जाती है और ये बात उसे अंदर ही अंदर तोड़कर रख देती है। अनु को अपनी नौकरी बहुत प्रिय थी क्योंकि वही उसकी पहचान थी, उसकी आज़ादी थी, उसका आत्मसम्मान था। लेकिन अब जब वो छिन चुका है तो उसके लिए सबसे कठिन काम है अपने माता पिता को इस बात की जानकारी देना। उसे डर है कि माँ पापा को दुख होगा, वे टूट जाएंगे। इसी डर के चलते अनु चुप रहती है। हर दिन वो घर से ऑफिस जाने का बहाना बनाकर निकलती है, लेकिन असल में वो इधर उधर भटकती रहती है। कभी पार्क में बैठी रोती है, कभी मंदिर के बाहर चुपचाप लोगों को देखती है। उसका मन पूरी तरह से टूट चुका है, लेकिन वो अपने माता पिता सामने मुस्कान ओढ़कर जी रही है। उसी दौरान एक दिन उसकी माँ घर लौटते वक्त एक 20,000 रुपए की कीमती साड़ी लेकर आती है। माँ की आंखों में चमक होती है। वो सोचती है अब बेटी की नौकरी है तो थोड़ा खर्च कर सकते हैं। लेकिन अनु के दिल में बवंडर चलता है। अब वो कैसे ये कर्ज चुकाएगी? क्या वो माँ को बता पाएगी कि अब नौकरी नहीं रही? लेकिन फिर वो खुद को समेटती है और बिना कुछ कहे उस साड़ी को प्यार से देखती है और मुस्कुरा देती है, दर्द छुपाते हुए। शाम को जैसे ही अनु घर लौटती है, रास्ते में उसे आर्यवर्धन मिल जाता है। आर्यवर्धन एक सुलझा हुआ, जिम्मेदार और संवेदनशील इंसान है। वो अनु से पूछता है, आज ऑफिस क्यों नहीं आई? अनु की आंखें भर आती हैं। वो फूट फूट कर रो पड़ती है और बताती है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, वो भी आर्यवर्धन के भाई हर्षवर्धन सर ने। अनु के लिए ये बहुत अपमानजनक और दुखदायी पल था, लेकिन वो अपने दर्द को आर्यवर्धन के सामने रख देती है। आर्यवर्धन अनु की बात सुनकर एक पल के लिए चुप हो जाता है, फिर बहुत गंभीर लहजे में कहता है, तुम कल से ऑफिस आओगी, ये मेरा वादा है। तुम्हें मुझ पर भरोसा है या नहीं? अनु रोती हुई लेकिन दृढ़ स्वर में कहती है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है सर। अब अगले दिन एक नया दृश्य देखने को मिलता है। ऑफिस के गेट पर मीरा और झंडे खड़े होते हैं और जैसे ही अनु को अंदर आते देखते हैं तो उसे रोक लेते हैं। मीरा कड़क लहजे में कहती है, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, फिर बार बार यहाँ क्यों आ रही हो? अनु कुछ बोलने ही वाली होती है, तभी मीरा जोर से चिल्ला पड़ती है। तभी अचानक पीछे से आर्यवर्धन आता है और मीरा को डांटता है, मीरा चुप रहो, मैंने अनु को बुलाया है, अब से ये वापस हमारी टीम का हिस्सा है। मीरा चौंक कर बोलती है, लेकिन हर्षवर्धन सर ने तो। इससे पहले कि वो कुछ और कहे, आर्यवर्धन सख्ती से जवाब देता है, मैंने कहा ना, चुप रहो। कौन क्या कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनु वापस ऑफिस में काम करेगी। अब अनु का हाथ थामकर आर्यवर्धन उसे पूरे ऑफिस के सामने अंदर ले जाता है। ये दृश्य मीरा और झेंडे के लिए किसी जलन से कम नहीं था। उनके चेहरों पर साफ था कि उन्हें ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अनु का आत्मविश्वास वापस आ चुका था। वो फिर से मजबूत होकर अपने काम की तरफ बढ़ रही थी। ये तो अभी शुरुआत है। कहानी में जो अब होने वाला है वो बहुत खतरनाक है। अब हर्षवर्धन को जैसे ही ये बात पता चलती है कि अनु को नौकरी पर वापस रख लिया गया है, वो भड़क उठता है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वो आर्यवर्धन से सवाल करता है कि किस अधिकार से उसने अनु को वापस नौकरी पर रखा। लेकिन आर्यवर्धन शांत रहकर जवाब देता है, मैंने वही किया जो सही था। अनु को निकालना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। दोनों भाइयों के बीच ये टकराव अब एक नई जंग का रूप लेने वाला है। इसी खींचतान के बीच अनु और आर्यवर्धन के बीच धीरे धीरे एक रिश्ता पनपने लगता है, विश्वास का, समझदारी का और फिर प्यार का। एक दिन ऑफिस में अनु और आर्यवर्धन अकेले होते हैं। एक फाइल पर काम करते हुए आर्यवर्धन अनु की तरफ देखता है और कहता है, तुम जानती हो अनु, तुम बहुत खास हो। तुम जैसी लड़कियां बहुत कम होती हैं। अनु की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। वो धीरे से मुस्कुराती है और कहती है, और आप जैसे इंसान भी कम होते हैं जो किसी की मजबूरी को समझते हैं।
ये एक इशारा था इश्क की शुरुआत का। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता गहराने लगता है। मीरा और झंडे को ये बिल्कुल रास नहीं आता। वे हर कदम पर अनु को गिराने की कोशिश करते हैं। मीरा एक दिन अनु पर ऑफिस में गलत आरोप लगाती है, लेकिन आर्यवर्धन सबके सामने उसका पक्ष लेता है। झेंडे गुपचुप तरीके से अनु के खिलाफ सबूत गढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार सच की जीत होती है। फिर आता है वो दिन जब आर्यवर्धन अनु से कहता है, अनु, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहोगी? अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, मैं पहले से ही आपकी जिंदगी में थी, सिर्फ नाम बाकी था। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। उनका प्यार अब रिश्ते में बदल चुका था। मीरा और झेंडे अब इस बात से और अधिक जलते हैं। वे मिलकर एक आखिरी चाल चलते हैं, अनु को ऑफिस से बदनाम करने की। लेकिन इस बार खुद हर्षवर्धन भी आर्यवर्धन और अनु का साथ देता है, क्योंकि उसे भी अब समझ आ चुका था कि अनु सच्ची और ईमानदार लड़की है। आखिरकार कहानी एक खुशनुमा मोड़ पर आ जाती है। अनु और आर्यवर्धन की सगाई हो जाती है। पूरा ऑफिस इस पल का गवाह बनता है। अनु की माँ भी खुशी से रो पड़ती है और कहती है, आज मेरी बेटी ने हर मुश्किल को पार करके अपना हक पाया है। तो दोस्तों, ये थी आज की दिल को छू जाने वाली कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और देखते रहिए द ड्रामा अपडेट। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द ड्रामा अपडेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।